सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया, जो इस प्रकार हैं। तो पहला, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले में राधानगर में हुआ। वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन एवं हिब्रू भाषा के ज्ञाता थे। 1809 में उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार यानी तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी। 1814-15 में उन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की है। 1820 में उन्होंने प्रिसेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस नामक बुक जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मीरातुल अखबार का प्रकाशन किया। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और तत्वबोधिनी सभा 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। आदि ब्रह्म समाज, जिसके प्रमुख देवेंद्रनाथ थे और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। तो जब ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ तो एक बना आदि ब्रह्म समाज और दूसरा बना ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व किए देवेंद्रनाथ और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का नेतृत्व किए केशव चंद्र सेन। 1878 में केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ और अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया? रानाडे एवं पांडुरंग ने। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है किनको? रानाडे को, महादेव गोविंद रानाडे को। वेद समाज से केशव चंद्र की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। वेद समाज का संस्थापक रहे श्रीधरलू नायडू। आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के कठियावाड़ में हुआ। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। 1874 में मथुरा में विरजानंद स्वामी से मिले। दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मानिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारत भारतवासियों के लिए है जैसे नारा दिया। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम एवं मुंशीराम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की।
पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना की। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डेरोजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में वेल्लूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतड़ी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए। उन्हें मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। आयरिश महिला मार्गेट नोबेल विवेकानंद की शिष्या बनी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लाउत्स्की और कर्नल अलकाट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अडयार, जो मद्रास में है, अडयार में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। एनी बेसेंट 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को ख़त्म करने की वकालत की। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रसार किया। सर सैयद अहमद खां पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में की। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना। अहमदिया आंदोलन का स्थापना 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया। इस आंदोलन की शुरुआत गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से हुआ, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार कुछ आंदोलन है, उसके बारे में तो हम चलो। आंदोलन एवं संगठन। धर्म सभा का संस्थापक थे राधा कांत देव।
धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव थे, जो कि 1830 में बंगाल में स्थापित हुआ। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहेब। राधा स्वामी सत्संग 1861 में आगरा में स्थापित हुआ। धर्म सभा सती प्रथा का समर्थन करते थे। भारतीय सुधार महासंघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। भारतीय सुधार संघ जो है वो 1870 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। रहनुमाई मजदयासन का स्थापना किसने किया? नौरोजी फुरदोनजी, एस बंगाली, जेबी वाचा। इन्होंने 1851 में बम्बई में इसकी स्थापना की। राफ्त गोफ्तोर नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। देव समाज का संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। लाहौर में 1887 में किया। सेवा सदन के संस्थापक है बहराम जी मालाबारी ने सेवा सदन का स्थापना बम्बई में 1885 में किया। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक थे वीरेसालिंगम पांतलु ने मद्रास हिंदू एसोसिएशन का स्थापना मद्रास में 1892 में किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में 1873 में किया। सत्यशोधक समाज फूले द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं: गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य, धर्म। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया, बम्बई 1905 में। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी स्थापना हुआ BR सिंधे के द्वारा, बम्बई 1906 में। जस्टिस पार्टी की स्थापना किया CN मुदलियार एवं TM नायर, P त्यागराज। जस्टिस पार्टी 3 लोगों के द्वारा स्थापित किया गया, CN मुदलियार के द्वारा, TM नायर के द्वारा एवं P त्यागराज के द्वारा, मद्रास में 1916 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक थे BR अम्बेडकर। इन्होंने बम्बई में 1924 में इसकी स्थापना की। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। इन्होंने पुणे में 1932 में स्थापना की एवं हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक थे E.V. रामास्वामी ने मद्रास में 1925 में इसकी स्थापना की। वायकोम सत्याग्रह के संस्थापक थे T.K. माधवन एवं पेरियार ने केरल 1924 में वायकोम सत्याग्रह की स्थापना की। T.K. माधवन, पेरियार, रामास्वामी एवं N. कुमारम, ये 3 लोग थे जिन्होंने वायकोम सत्याग्रह की स्थापना की थी। वायकोम सत्याग्रह की स्थापना केरल में 1924 में कौन कौन किया? तो T.K. माधवन, पेरियार, रामास्वामी, N. कुमारन। गुरुवायूर सत्याग्रह की स्थापना K. पिल्लई, A.K. गोपालन, B. सुब्रमण्यम ने की, केरल 1931 में। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। विधवा पुनर्विवाह 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। इसके लागू होने के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए। D.K. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। शिशुबद्ध प्रतिबंध गवर्नर जनरल जॉन शोर ने 1795 के बंगाल नियम 21 एवं 1802 के नियम 45 द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया।
नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के इस एक्ट द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। यह लैंसडाउन के समय पारित हुआ। यह अधिनियम बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित किया गया। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून यानी शारदा एक्ट बना। इसके लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। नर बलि प्रथा 1844-45 में हार्डिंग प्रथम के समय में समाप्त हुई। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। दास प्रथा प्रतिबंध की बात करें तो इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया। एलेन बरो ने 1833 में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी। तो ये था कुछ सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण।